दीन इस्लाम का एक अहम तरीन फ़रीज़ा जिसे आज मुआशरे में सीरियस नहीं लिया जा रहा, और जो लोग सीरियस ले भी रहे हैं वो उस तरह से उसका हक़ अदा नहीं कर रहे जिस तरह से हक़ अदा करने का हुक्म है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि बेशक अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं, यानी जो अक़ल वाले लोग होते हैं वो निशानियाँ ज़ाहिर हो जाने के बाद ईमान ले आते हैं। तो आज कुछ निशानियाँ या कुछ मिसालें देकर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी खाने पीने की अशिया ख़रीदते हैं। तरबूज़ की मिसाल ले लें, एक नॉर्मल तरबूज़ का दाना जो है वो 4 से 5 किलो का तकरीबन होता है। हम जब उसे ख़रीदते हैं तो उसे हम डायरेक्टली काट के नहीं खाते, हम उसके छिलके उतार के उसको साफ़ करके खाते हैं। एक 4 से 5 किलो के तरबूज़ के दाने में तकरीबन 1 किलो या सवा किलो छिलका होता है, जो कि पूरे तरबूज़ का 20 से 22% बनता है। लेकिन हम वो छिलका फेंक देते हैं और तरबूज़ खा लेते हैं। क्या कभी हमारे जहन में ये बात आती है कि हम ये 20% तरबूज़ अपना क्यों फेंक रहे हैं जिसके हमने पैसे दिए हैं? हमें ये छिलके भी खाने चाहिए। कभी हमारे चेहरे के तासुरात बदलते हैं ये चीज़ें देखकर, या कभी हमें ख्याल आता है कि हम इसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं जबकि हम ख़रीद के लाए हैं? इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माल्टा है, केले हैं और आम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, उसका छिलका या उसकी गुठली हमें फेंकनी पड़ती है। कभी हमने इस चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया कि हम अपनी मेहनत की कमाई से चीज़ें लेकर आते हैं और उसका 20 से 25% या 10 से 15% हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन 40,000 के अंदर 1,000 रुपये अल्लाह की राह में देते हुए हमें इतना ज़्यादा गौर व फिक्र करना पड़ता है और हमें इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? मेन मसला ये है, मैं बात कर रहा हूँ ज़कात की। 40,000 में 1,000, 1 लाख में 2,500 और 100 रुपये में 2.5 रुपये हमारी ज़कात बनती है, जो कि हमारे माल को पाक करती है, हमारे रिस्क को पाक करती है, हमारे माशरे के अंदर अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करती है, हमारे माशरे खुशहाल होते हैं। इतना अहम इस्लाम का ये फ़रीज़ा है और इसकी इतनी सख्त वईद है, दीन इस्लाम के 5 अरकान में से ये एक है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं या इतना सीरियस नहीं लेते जितना सीरियस हम दूसरी चीज़ों को ले रहे होते हैं। तो 40,000 में 1,000 रुपये अल्लाह की राह में देते हुए हम इतना गौर करते हैं, इतना तदब्बुर करते हैं, इतनी तदबीर इख्तियार करते हैं, हीले बहाने बनाते हैं, लेकिन इसके बरक्स जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसके अंदर हम 20 से 25%, कहीं ना कहीं 40 से 50% तक हम ज़ाया कर रहे होते हैं। हमारे चेहरे के तासुरात ज़रा भी नहीं बदलते। हम कपड़े ख़रीदते हैं, एक मेरा सूट गालिबन 4 सवा 4 मीटर में बन जाता है, लेकिन उसके अंदर भी ज़ाया होता है, मुझे उस चीज़ का कभी दुख नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसालें बहुत हैं हर एक मिसाल को बयान नहीं किया जा सकता। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम दुनियावी मामलात के अंदर अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को ज़ाया करते हैं, उसका हमें जब दुख नहीं होता, तो जो माल अल्लाह आपको दे रहा है, हमें दे रहा है, उसके अंदर अगर अल्लाह ताला 2.5% की अगर आपको ये फ़र्ज़ कर रहा है कि आप अपने 2.5% की ज़कात निकालें, जिसके फ़ायदे दुनिया में तो हैं, आखिरत में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसमें क्यों हीले बहाने बनाते हैं और इसमें क्यों जो है ना हम चोरी और इसमें क्यों हम फ़रेब करते हैं? 40,000 में 1,000 रुपये अल्लाह ताला तकाज़ा करता है कि जो माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके अंदर से तुमने अपना 2.5% जो है वो गुरबा में तकसीम करना है, अहले ईमान को देना है, ताकि मुआशरा खुशहाल हो। हम इसके अंदर बड़ी कोताही कर जाते हैं। उस एक मसले की बात ये भी है कि जो लोग ज़कात का ख्याल करते हैं तो उन्होंने, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो हमारे माशरे में हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा हुआ है कि रमज़ान में क्योंकि नेकियां जो है वो डबल मिलती हैं तो हम अपनी ज़कात जो है वो रमज़ान में निकालेंगे। मेरे भाई, रमज़ान मुबारक जो है वो ज़कात अदा करने का महीना नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ तब होती है जब आपके कारोबार को, आपके माल को, जब आप साहिब इस्तिताअत हो जाएँ, साहिब ज़कात हो जाएँ, यानी कि ज़कात देने के काबिल हो जाएँ, उस वक्त आपके माल को 1 साल मुकम्मल होने के ऊपर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब चाहे वो शाबान में हो, चाहे रमज़ान में हो, चाहे ज़िलक़द में हो, ज़िलहज में हो, मुहर्रम में हो, जिस भी किसी महीने में हो, आपके ऊपर ज़कात उसी वक्त फ़र्ज़ है। आप रमज़ान का इंतज़ार ना करें। आप रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं, शरीयत इसकी भी आपको इजाज़त नहीं देती। बहरहाल, जब आप ज़कात देने का इरादा करें तो आप ज़कात अपने वक्त पर अदा करें। जिस तरह नमाज अपने वक्त पर अदा करने का हुक्म है, इसी तरीके से ज़कात भी अपने वक्त पर अदा करने का हुक्म है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी, मेरी बात आपको समझ आई होगी। कोई कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। बैठे बैठे ऐसी जहन में ख्याल आया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो हाजिर हो गए आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।